नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शेयर के बारे में, जिसका क्लोजनेस 2059 का है। देखिए बहुत ही नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला है, अच्छी खासी गिरावट के साथ को आज क्लोजिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पर गिरावट के पीछे रीजन क्या है वो हम लोगों को पता है कि आज निफ्टी में यहाँ पे पूरे मार्केट का जो रहता है आज मूड माहौल बहुत ही खराब था। यूएस ईरान युद्ध को लेकर के फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सभी नेगेटिव न्यूज आया जिस कारण से आज पूरे मार्केट में ब्लड बात था। इस कारण से यहाँ भी उसका असर देखने को मिला है। साथ साथ यहाँ पर रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट होने वाला है कल से, तो जो भी जिनको जितना प्रॉफिट आ रहा था, जो भी आ रहा था, सब यहाँ से निकल गए। ये चीज यहाँ पर देखने को मिला है। तो टीसीएस शेयर का आज का क्लोजिंग नेगेटिव इसलिए मानेंगे क्योंकि देखिए अगर चेक कीजिएगा तो ये जो लेवल था सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मंथली चार्ट को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो मंथली चार्ट में अगर वीकली चार्ट यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, तो अगर इसमें चेक कीजिएगा, ये मंथली चार्ट है बताना चाहूँगा, तो मंथली चार्ट में कवर कीजिएगा तो 2088 का जो लेवल था, ये देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का लाइन है उसके नीचे यहाँ पर जा चुका है। अगर इस मंथ का क्लोजिंग इसके नीचे रहा तो फिर काफी नेगेटिव इसे मानेंगे, फिर अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अभी क्या सिचुएशन है, मान लीजिए अगर रिजल्ट खराब आएगा तो और गिरावट हो सकती है, एंड फिर टीसीएस जो रहता है इस रेंज में इस तरीके से फिर ये मूव करेगी जो पहले यहाँ पर हुआ करता था कोरोना से पहले। ये देखिए कोरोना से पहले का सिचुएशन है। कोरोना के समय में भारी भरकम गिरावट हुआ, उसके बाद फिर एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिला है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर कोरोना से पहले का जो लेवल है वहां पर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं उसी जगह पर करंटली है। आप उससे कह सकते हैं नीचे ये लेवल था, अब जैसे उससे नीचे करंटली अब ये मान लीजिए रिजल्ट खराब आया तो फिर इस ऐसा हम लोगों को मूव देखने को मिलेगा। तो देखिए 2088 जो लेवल था ये टूट चुका है, आज 2059 हुआ है, ये दिक्कत की बात है। तो ये अभी हम इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल मान लीजिए ये जो लेवल इस जगह पे सस्टेन करता है तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 1800 का लेवल हो जाएगा, फिर इस ब्रैकेट में फिर ये मूव करने लगेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी, एंड सब कुछ डिपेंड करेगा टीसीएस का रिजल्ट कैसा आता है। अगर टीसीएस का रिजल्ट खराब आया तब तो फिर ये भी दिन देखना पड़ेगा, और रिजल्ट अच्छा है तो हो सकता है तुरंत में फिर हम लोग 2100 के ऊपर में चले जाए। 2008 देखिए ये लेवल देख रहे हैं ना, 2100 के ऊपर में चले जाएंगे, फिर यहाँ से फिर आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा इनका रिजल्ट कैसा आएगा। तो ये रिजल्ट कब आने वाला है, कल के दिन में आने वाला है। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा तो टीसीएस एक साल में अगर चेक कीजिएगा तो लोगों को भारी भरकम नुकसान है, लगभग 40% स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड हो चुकी है। तो अगर रिजल्ट खराब भी आएगा तो हो सकता है थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिले, अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो फिर यहाँ पर शानदार तेजी हो सकता है। तो दोनों चीज यहाँ पर अभी करंटली कल के दिन नहीं, परसों के दिन में होगा, बिकॉज रिजल्ट जो रहता है ना मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा करेक्टेड यहाँ पर हो चुकी है, एंड 2000 जो रहता है ये भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम कर सकता है, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने टीसीएस का टेक्निकल चेक कर लिया जो कि काफी बेरिश है। साथ साथ इस वीडियो को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था लगभग 9 मंथ पहले, जहां पर गिरावट को हम लोगों ने पहले ही जज किया था। हम लोगों का टारगेट था लगभग 2150 के रेंज में, उससे नीचे करंटली ये ट्रेड कर रही है। तो हम लोगों को उम्मीद नहीं था कि इतना जाएगा, जिसमें इसका भाव लगभग 3100 से 3000 के रेंज में चल रहा था। तो अच्छी खासी गिरावट वहां से देखने को मिला है। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था लगभग, देखिए 9 मंथ्स पहले यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि यहाँ पर गिरावट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। गिरावट के पीछे देखिए रीजन वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे वैल्यूएशन हाई है, तो लेकिन बताना चाहूंगा कोई वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है। कंपनी एक लार्ज कैप स्टॉक है, वैल्यूएशन देखिए बहुत सस्ता 14.2, इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 21.5, यानी कि अगर एक भी अच्छा न्यूज यहाँ पर अगर आएगा तो यहाँ पर शार्प रिकवरी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। पूरा आईटी पैक्स को ही चेक कीजिएगा तो टीसीएस देखिए, इन्फोसिस लीजिए, एसएल टेक्नोलॉजी, विप्रो लीजिए, सभी अगर चेक कीजिएगा तो सबसे सस्ता कोई वैल्यूएशन है तो विप्रो है। उसके बाद अगर चेक करेंगे देख सकते हैं टीसीएस और इन्फोसिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर जरा भी अच्छा न्यूज आएगा तो इन सभी स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। टीसीएस अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट है गिरावट के पीछे रीजन क्या क्या है। तो एक तो है टेक्निकल, कंपनी का काफी खराब हो चुका है। साथ साथ न्यूज वगैरह जो रहता है इससे गिराने में काफी मदद किया, जैसे नासिक का न्यूज जो आया था, नासिक में जो न्यूज आया था। साथ साथ यूएस ईरान युद्ध जो रहता है ये बहुत बड़ा रीजन बना। एआई को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंथ्रोपी को लेकर के, वीजा को लेकर के जो न्यूज आया, ये सभी फैक्टर्स बने जिस कारण से इसका टेक्निकल खराब हुआ, इस कारण से अभी भी यहाँ पर तेजी नहीं बन पा रही है। अब सिर्फ एक ही फैक्टर बचेगा यहाँ पर जिस कारण से तेजी हो सकती है, वो है रिजल्ट। ये रिजल्ट अगर अच्छा आया तो ये आपके लिए, ये या स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ये ब्रेक
ये कह सकते हैं कि या फिर किस्मत चेंज करेगा टीसीएस का, या फिर बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कल का रिजल्ट कैसा आता है। अब देखिए यहाँ पर कंपनी ने खुद बताया कि 9 जुलाई को कंपनी यहाँ पर देखिए रिजल्ट एंड डिविडेंड दोनों का अनाउंसमेंट करने वाली है। देख सकते हैं, देख सकते हैं। एंड इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड 15 जुलाई 2026 इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया, यानी कि जो भी 14 जुलाई तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 15 जुलाई तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो 9 जुलाई यानी कल के दिन में रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। मार्केट क्लोज होने के बाद अक्सर ऐसा देखा गया रिजल्ट आता है। नेक्स्ट है अब है कि रिजल्ट कैसा एक्सपेक्ट कैसा कर सकते हैं। तो ब्लूमबर्ग देखिए इनका कहना है कि रिजल्ट जो रहता है बहुत तोड़फोड़ नहीं रहेगा, म्यूटेड रिजल्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। रेवेन्यू जो रहता है एक्सपेक्टेड टू टिक अप टू 1% क्वार्टरली बेसिस में, दैट इज 71,743 करोड़ का ये एक्सपेक्टेशन है एज कम्पेयर टू क्वार्टर फोर। इससे पहले का पिछला क्वार्टर में 70,698 का, यानी कि थोड़ा 1% बढ़कर आ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहता है एंटिसिपेट किया जा रहा है कि डिक्लाइन हो सकता है 3%, 17,284 आ सकता है। नेट प्रॉफिट 2% घट सकता है, यानी कि 13,485। और एट्रिशन प्रोजेक्टेड टू क्रीप अप, यानी कि एट्रिशन बढ़ सकता है 11.5%, यानी कि कितना लोगों को हटाया गया है जॉब से, ये सभी चीजें फैक्टर, या फिर कितने लोगों को रिक्रूट किया गया वो फैक्टर 11.5% क्रीप बढ़ सकता है। नेक्स्ट है अब देखिए ये तो सिर्फ ब्लूमबर्ग का था। अदर एनालिस्ट का अगर हम लोग चेक करेंगे देख सकते हैं, अगर बहुत सारे एनालिस्ट को जोड़ देंगे इनका चेक करेंगे रूपी रेवेन्यू टर्म्स में 71,700 से 72,300 के रेंज में हो सकता है। इसको हम लोग देखिए बाद में भी एनालाइज करने वाले हैं। सीक्वेंशियल ग्रोथ को चेक करेंगे तो फ्लैट रह सकता है टू 0.6%। नेट प्रॉफिट 13,300 से 14,000 करोड़ के रेंज में रह सकता है। एबिट मार्जिन 23.8% से 24%, जो कि डाउन हो सकता है 100 to 160 बीपीएस क्वार्टरली बेसिस में। एंड डील जो रहता है 8 to 10 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर साइज हो सकता है, यहाँ पर ये है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको हम लोग कल भी ट्रैक करने वाले हैं, ये इस रेंज में आता है कि नहीं आता है। अब उसके अलावा देखिए और दो ब्रोकरेज है जिनका नाम है नोवामा एंड एमओफेसल, यानी कि मोतीलाल फाइनेंशियल। इनका चेक करेंगे तो क्यू की रेवेन्यू ग्रोथ को चेक करेंगे क्वार्टरली बेसिस में तो 0.1% देख सकते हैं ग्रोथ होगा यहाँ पर। फ्लैट इनका माने कि जो पहले तो उतना ही हो सकता है। प्रोजेक्टेड आईटी रेवेन्यू तो इनका देखिए इन्होंने डॉलर्स में बताया था 7,606 मिलियन डॉलर्स का, और यहाँ पर कितना 7,579 मिलियन डॉलर्स का। इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 72,533 करोड़ आ जा रहा है। और मोतीलाल ओसवाल का 72,388 का इनका मानना है कि ये हो सकता है, देख सकते हैं। यानी कि सभी का रेंज जो रहता है ना, मैं आपको एक जगह पर बता देता हूँ ये रेंज में हो सकता है। एबिट मार्जिन 23.7%, यहाँ पर एबिट मार्जिन 23.9%, दोनों में देखिए डाउन है बाई 160 एंड 140 बीपीएस। स्टॉक का टारगेट नोवामा में ने नहीं बताया है, नॉट स्पेसिफाइड, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि टारगेट वाइज 2,350 का देखिए उन्होंने रखा है, जो लेटेस्ट अभी का मैं बता रहा हूँ। तो ये इस आज के प्राइस से काफी ऊपर का प्राइस है, इसको ध्यान दीजिएगा। 2,350 का टारगेट प्राइस किसका, मोतीलाल ओसवाल का। नेक्स्ट है अब देखिए सभी जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किया अभी ब्रोकरेज के बारे में, तो सबको मैंने एक ही जगह पे कोलेट कर दिया। ब्लूमबर्ग लीजिए चाहे मोतीलाल ओसवाल लीजिए, जितने भी एनालिस्ट लीजिए, सबका देखिए एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन इसी रेंज में 71,700 से लेकर के 72,300 के रेंज में निकल कर आ रहा है। अभी अगर चेक करेंगे पिछला क्वार्टर में था 70,698। अगर इसको हम मान लेते हैं कि अगर 71,700 अगर आता है तो देख सकते हैं रेवेन्यू कितना हो जाएगा 13% का। 13% का आपका रहेगा आपका ईयरली बेसिस में, एंड क्वार्टरली बेसिस में चेक करेंगे तो 1% का यहाँ पर हो सकता है, देख सकते हैं। यानी ईयरली बेसिस में 13% का ग्रोथ, क्वार्टरली बेसिस में 1% का। और अगर मान लीजिए 72,300 अगर मान लीजिए आ जाता है तो देख सकते हैं ये हो सकता है 14% का साल दर साल में ग्रोथ हो सकता है, एंड क्वार्टरली बेसिस में चेक करेंगे तो लगभग 2% का ग्रोथ है। यानी कि अगर इस रेंज में रहा तो रिजल्ट हम लोग रेवेन्यू के टर्म से मानेंगे ठीक ठाक सा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दोनों का देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। उसी तरीके से देखिए अगर हम लोग चेक करेंगे प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट, तो 13,300 से 14,000 के रेंज में है। अगर ईयरली बेसिस में क्वार्टरली बेसिस में चेक किएगा तो 13,784 पिछले क्वार्टर में था, अभी चेक कीजिएगा तो 13,300 का है। यानी कि लगभग 4% का यहाँ पर गिरावट एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर ये आया तब। उसी तरीके से ईयरली बेसिस में चेक करेंगे तो 12,819 से बढ़ करके 13,000, यानी कि 4% का ग्रोथ देख सकते हैं। ये तो साल दर साल में रिजल्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में नेट प्रॉफिट में गिरावट हो सकता है। और अगर 14,000 अगर आया, 14,000 अगर मान लीजिए आ जाता है, ये वो अपर बैंड में अगर आता है, तो ईयरली बेसिस में अगर चेक किया, क्वार्टरली बेसिस में 2% का ग्रोथ है, एंड ईयरली बेसिस में चेक करेंगे तो लगभग 9% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर है करंटली सिचुएशन। अगर मान लीजिए इस रेंज में अगर आ जाता है, ये अगर आ जाता है तो रिजल्ट हम लोग अच्छा मानेंगे, और अगर इस रेंज में आएगा तो रिजल्ट हम लोग मिला जुला सा मानेंगे। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है, अब सब कुछ डिपेंड करेगा कल के दिन में कैसा रिजल्ट आता है। एक्सपेक्टेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इसको चेक कर सकते हैं।
परसेंट वगैरह भी मैंने निकाल करके रख दिया। साथ साथ हम लोग मैनेजमेंट कमेंट्री का वेट करेंगे कि मैनेजमेंट कमेंट्री कैसा है, डी लिमिट को लेकर के क्या कमेंट आता है, ईआई को लेकर के क्या कमेंट्री होता है, नाइट्रिशन को लेकर के क्या मैनेजमेंट कमेंट्री आता है। ये सभी चीज़ों को मार्केट क्लोजली वॉच करने वाली है। तो ये 4-5 फैक्टर जो है इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिटेल वे में मार्केट का एक्सपेक्टेशन। साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो डिविडेंड देखिए कंपनी रेगुलर अनाउंस करती है। मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाले, बिकॉज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड के थ्रू भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो देखिए मई लास्ट ईयर कंपनी ने 31 रुपीज़ का, जैन मंथ में 46, जैन मंथ में इससे पहले कि 2026 में देख सकते हैं 11 रुपीज़ का एंड 46 रुपीज़ का था स्पेशल डिविडेंड। देन अक्टूबर मंथ में चेक कीजिएगा तो 11 रुपीज़, जुलाई मंथ में 11 रुपीज़, जनवरी जून मंथ में 30 रुपीज़। अब इसमें देखिए अगर चेक करेंगे इंटरिम डिविडेंड कितना कंपनी अनाउंस करती है फर्स्ट, तो उसको हम देख सकते हैं फाइनल के बाद ही आता है ये। तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं ये आपका 11 रुपये का है। और उससे पहले अगर चेक करेंगे कंपनी ने कितना अनाउंस किया था, देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल के बाद तो 10 रुपये का। यानी कि हम लोग यहाँ पर 10 से 11 रुपये, 10 से 11 रुपीज़ तक का हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये हम लोगों ने देखिए इस वीडियो में डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट टीसीएस के शेयर में गिरावट क्यों हो रही है। साथ साथ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लेवल को चेक कर लिया है, वो हम लोगों ने चेक किया। साथ साथ रिजल्ट कैसा आ सकता है, तो रिजल्ट म्यूटेड, बहुत तोड़फोड़ सा रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। साथ साथ डिविडेंड कितना आ सकता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो इट कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।